हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस ऑन फाइंडिंग प्रिंसिपल और क्वेश्चन बेस ऑन फाइंडिंग अमाउंट। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ये लीजिए आप लोगों के सामने, एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 7200 रुपये बन जाती है, जिसकी चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रति वर्ष 20% होती है। तो मूल धनराशि क्या थी आप लोगों को बताना है। देखिएगा, मूल धनराशि की प्रिंसिपल अमाउंट निकालना, जिसको मैं 100% यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ। टाइम आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है 2 ईयर्स और रेट आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है 20% पर एनम। और अमाउंट कितना बन जाता है आप लोगों का 7200 रुपये। तो यहाँ से मैं इफेक्टिव रेट निकाल देता हूँ। क्या करूँगा, इफेक्टिव रेट यहाँ पे निकाल लूँगा। 1 साल की रेट 20% है, तो 2 साल की कितनी होगी, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 डिवाइडेड बाई 100%। 0 से 0 कटेगा, 20 और 20 40, 2 दूनी 4 44, यानी इफेक्टिव रेट आप लोगों की 44% आएगी। अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 100% है, इफेक्टिव रेट 44% है, यानी कि 144% हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में अमाउंट आपका गिवन है कितना, 7200 रुपये के बराबर। तो धनराशि यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है 100% की वैल्यू। 7200 डिवाइडेड बाई 144 मल्टीपल बाई 100। 7200 से 7200 जाएगा 100 बार, 72 से 144 2 बार, 2 से 100 50 बार, 50 गुणा 100 यानी कि 5000 रुपये। तो इस तरीके से प्रिंसिपल अमाउंट जो आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा वो 5000 रुपीज आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। काश ने एफडी में निवेश किया 13,000 रुपये पर 6 महीनों के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ परिपक्व राशि क्या होगी जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है। देखो, प्रिंसिपल अमाउंट है 13,000 रुपये, टाइम है आपका यहाँ पे 6 मंथ। ठीक है ना, तो क्वार्टरली कितने हो जाएंगे 6 मंथ में, 3-3 महीने के, यानी कि 2 क्वार्टर बनेंगे, 2 क्वार्टर। रेट जो आपको दे रखी है 20% पर एनम दे रखी है, और 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो क्वार्टरली रेट होगी 20% डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 5% क्वार्टरली। ठीक है ना, अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट में निकाल दूंगा। पहले तो इफेक्टिव रेट निकाल लो आप लोग। यहाँ पे कितने निकलेगी, 1 साल 1 क्वार्टर की 5% है, 2 क्वार्टर है, 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 10.25% इफेक्टिव रेट निकल जाएगी। तो अब यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 13,000 रुपये का, 10.25% परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कटेगी, इस डेसिमल से नीचे 100 आएगा और इस 0 से 0, 13 पंजे 65, तो 6 बचेगा, 13 दूनी 26 और 6 32 आ जाएगा, 13 एकम 13 और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 1332.5। तो टोटल अमाउंट आपका क्या बनेगा, तो अमाउंट था आप लोगों का यहाँ पर 13,000 रुपये और प्लस 1332.50 रुपये और जुड़ जाएगा, यानी कि 14,332.50 रुपीज आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। 14,332.50 रुपीज आ जाएगा। इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। श्री अखिल ने एक सावधि जमा में 13,500 रुपये जमा किए। यदि ब्याज हर 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि हो तो प्रति वर्ष 20% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 महीनों के लिए कुल धनराशि ज्ञात कीजिएगा। देखो, प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखा है
13,500 रुपये। ठीक है ना। टाइम आप लोगों को दे रखा है 6 मंथ्स और रेट आप लोगों को दे रखी है 20% पर एनम। लेकिन ब्याज हर 3 महीने में कैलकुलेट करना, यानी कि तिमाही। 3 महीने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो 6 महीने में कितनी तिमाही होगी? 3, 2, यानी कि 2 क्वार्टर हो जाएगी 6 महीने में। तिमाही को ही क्वार्टर बोलते हैं। और एक साल में कितनी तिमाही होती है? 4। तो तिमाही रेट कितनी आएगी? 20% को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 5% क्वार्टरली। क्वार्टरली 5% क्वार्टरली आ जाएगी। तो इफेक्टिव रेट निकाल देता हूं यहां से। ठीक है ना। एक क्वार्टर की 5% है, 2 क्वार्टर है, तो 5 + 5 + 5 × 5/100%, यानी कि 10.25%। तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देता हूं। 13,500 रुपए का 10.25%, डेसिमल से 2 जीरो हटा दूंगा। 2500 का 100, 2500 का 100, 25 से कम 25, 41 × 135, 41 × 5 कितना होता है? 205 का 5, तो 20 बचेगा। 41 थी 130 और 20 143 का 3, 14 बचेगा। 41 से कम 41 और 14 55, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 × 4, 4 × 12, 4 × 8 32, 4 × 12, 4 से 28, 4 × 5 20। तो ये आप लोग यहाँ पर ब्याज आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा? ध्यान से देखो। प्रिंसिपल अमाउंट है 13,500, ब्याज है आप लोग का 1383.75। तो ये बनेगा आप लोग का 3 आएगा, 8 आएगा। ठीक है। 5 और 3 8 आ जाएगा, 3 और 1 4 आएगा और 1 आएगा। तो टोटल जो ब्याज आप लोग का यहाँ पर बनेगा वो 14,883.75, यानी कि आप यहां से कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक महिला ने वर्ष की शुरुआत में 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4,000 रुपए का निवेश किया। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी निवेशित राशि क्या होगी? देखो, फर्स्ट ईयर क्या होगा, उसने 4,000 रुपए का निवेश किया है, रेट है 5% और 2 साल के लिए निवेश किया करेगा 4% का। तो 2 साल में इफेक्टिव रेट क्या आ जाएगी? 5% के हिसाब से, तो सक्सेसिव लगा दूंगा मैं। तो इफेक्टिव जो रेट आएगी 10.25% आ जाएगी। तो कंप्लीट रेट आएगी 10.25%। अब ध्यान से 4,000 रुपए का 10.25% हमें यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है ना। तो 0, 4 × 5 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 4 और जी 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि 410 रुपये ब्याज मिल रहा है। 4,000 में 410 जोड़ दूंगा तो 4,410 रुपये बनेगा 2 साल के अंत में। ठीक है। अब सेकंड ईयर आएगा, फिर से 4,000 रुपये का इन्वेस्ट करेगा सेकंड ईयर में। यही तो बोल रहा है। एक महिला ने वर्ष की शुरुआत में 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4,000 रुपये का निवेश किया। दूसरे वर्ष के अंत में निवेशित राशि, अच्छा हाँ, ये बोल रहा है कि 4,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं और 2 साल के बाद ब्याज कितना होगा। 1 साल का इंटरेस्ट रेट 5% है, 2 साल की बात कर रहा है, तो 2 साल की कंप्लीट इफेक्टिव रेट मैंने निकाली जो कि 10.25% आया। अब 4,000 का 10.25%, 410 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 2 साल के अंत में पैसा कितना हो जाएगा? 4,000 में 410 जोड़ दूंगा तो पैसा आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 4,410 रुपये। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि पहला ही ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। राकेश 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक सावधि
जमा योजना में 10,000 रुपये का निवेश करता है, सावधि जमा की परिपक्वता पर उसे कितनी राशि मिलेगी? ठीक है ना। देखो प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का 10,000 रुपीज, टाइम है आप लोगों का यहाँ पर 2 ईयर्स, और रेट है आप लोग यहाँ पे 5% पर एनम। ठीक है ना। तो इफेक्टिव रेट निकाल देता हूँ 2 साल की, जो कि निकलेगी 5 + 5 प्लस का 5 × 5/100%। तो ये फाइनली आता है 10.25%। अब कंपाउंड वो निकाल देंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 10,000 रुपया का 10.25% में यहाँ पे निकालूंगा, डेसिमल से 2 जीरो, 100 से 100 कटेगा, 1,025 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अब अमाउंट की हम लोग बात करेंगे, 10,000 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट था, जिसपे 1,025 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो यह बनेगा 11,025 रुपये के बराबर। ठीक है ना। यानी आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। ऑल क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक व्यक्ति 15% की वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए 20,000 रुपये का निवेश करता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता तो वर्ष के अंत में उसे कितना पैसा मिलता? देखो प्रिंसिपल अमाउंट तो कितना है आप लोगों का 20,000 रुपये है, टाइम कितना है आप लोगों का 1 साल है, और रेट क्या है आप लोगों की 15% पर एनम है। अब हाफ ईयरली अगर संयोजित किया जाता तो 1 साल के अंत में कितना पैसा मिलता? तो 1 साल में कितने हाफ ईयर बनेंगे? 2 हाफ ईयर बनेंगे, और हाफ ईयरली रेट क्या हो जाएगी? 15/2% हाफ ईयरली। ठीक है ना, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इफेक्टिव रेट निकालनी है। इफेक्टिव रेट 1 साल की 15% हाफ ईयरली 2 बार कैलकुलेट करना है। तो 15/2 प्लस 15/2 प्लस 15/2 गुणा 15/2 डिवाइड बाई 100%, ये तो सक्सेसिव लगाएंगे। तो 15/2 प्लस 15/2 यानी कि 15 प्लस 15 15 225/4 गुणा 100%। 4 से कट करेंगे, 4 पंजे 20, 4 चिक 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 15.5625% आपकी इफेक्टिव रेट यहां पर आ जाएगी। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे निकाल दूंगा, यानी कि 20,000 रुपया का 15.5625% हम यहां पे निकालेंगे। तो 20,000 रुपीज इंटू 15.5625 डिवाइडेड बाई 100, इस डेसिमल को हटाएंगे, 4 जीरो चली जाएगी, 2 के अंदर मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10 का 0 तो 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 चिक 12 का 2 तो 1, 2 पंजे 10 11 का 1 1, 2 पंजे 10 11 का 1 1, 2 एकम 2 और 1 3, 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे कितना कितना आएगा 3112.50 रुपीज। तो टोटल अमाउंट आपका क्या बन जाएगा, यानी कि 20,000 रुपीज है, प्लस इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट 3112.50 रुपीज और ऐड कर दूंगा, यानी कि 23,112.50 रुपीज आप लोगों का यहाँ पर अमाउंट बनकर आएगा। 23,112.50 रुपीज आप लोगों का यहाँ पर अमाउंट बनकर आएगा, और इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। यदि 441 रुपए की राशि 2 वर्षों के बाद 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त होती है तो मूलधन बताओ। प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल को मैं 100% मान लेता हूं। टाइम कितना है आप लोगों का 2 ईयर है। रेट कितनी है आप लोगों की 5% पर एनम है।
और अमाउंट कितना बन जा रहा है 441 रुपये। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। 1 साल की 5%, तो 2 की कितनी आएगी, 5 + 5 + 5 × 5/100%, यानी कि 10.25%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर कितना आ जाएगा, सॉरी अमाउंट कितना बनेगा, यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट 100% है, कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25% है, तो ये बनेगा 110.25%। और इस 110.25% की जो वैल्यू है वो यहां पर गिवन है, कितनी है, 441 रुपये, 441 रुपये के बराबर। तो अब मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट यानी 100% की वैल्यू को निकालना है। तो 441 डिवाइडेड बाई 110.25 मल्टीपल बाई 100, तो इससे 4 बढ़ जाएगा, और 4 × 100 कितना होता है, 400 रुपये होता है। तो आप यहां से कह दोगे कि जो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का रहा होगा वो 400 रुपीज रहा होगा, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। गीतेश ने 4 वर्षों के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लिया। यदि कुल ब्याज 431.01 रुपये था तो मूलधन बताना है कि कितना था। ठीक है, देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इस पर गिवन है 431.01 रुपीस। रेट आपकी गिवन है 5% पर एनम। टाइम गिवन है आप लोगों का 4 ईयर। प्रिंसिपल अमाउंट यानी मैं 100% मान रहा हूं, ये वैल्यू आपको निकालनी है। देखो 5% दे रखा है आप लोगों यहाँ पे ये, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट निकाल दूंगा, 5% है 4 बार, तो पहले दो 5% से निकालूंगा और आखिरी दो 5% से। पहले दो 5 से 5 + 5 + 5 × 5/100, तो 10.25, तो 10.25%, आखिरी 5 से 10.25%। अब इन दोनों से यहां पे निकालूंगा 10.25 + 10.25 और प्लस 10.25 मल्टीपल 10.25 डिवाइडेड बाई 100%, तो ये निकल कर आएगा 20.50। अब 10.25 की मल्टीप्लाई जब करेंगे, यानी कि 1025 की 1025 में गुणा करते हैं तो 5 की 5 में कर लो सबसे पहले 25, 102 तो यहाँ पे गुणा करने के बाद पता क्या आएगा, यहाँ पे 102 की 103 में गुणा कर लो। कैसे करो, 102 गुणा 100 प्लस का 3, तो 102 यानी कि और 3 में करेंगे यानी कि 306, तो ये आप लोगों निकल कर आ जाएगा यानी कि 1050,625। तो 1050,625 को 4 अंकों के बाद दशमलव और 100 से डिवाइड करना, यानी कि 6 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि यहां पे दशमलव लगेगी। फाइनली आएगा 21.550625%, 21.550625% फाइनली आपका ये आ जाएगा। ठीक है, सबको हटा दो। ये आप लोगों की 4 साल में 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इफेक्टिव रेट निकल कर आ गई। अगर 1 साल की रेट 5% है तो 4 साल में टोटल जो ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में वो मिलेगा आपको 21.550625%। अब आगे बढ़ते हैं, इस रेट को अप्रोक्सीमेशन में ले लेंगे 21.55%। अब आपको यहां पर ये पता है कि 21.55% की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है 431.01 रुपीज। आपको तो 100% यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। 431.01 डिवाइड बाई 21.55 मल्टीपल बाई 100, तो कितनी बार जाएगा, यानी कि इससे लगभग 20 टाइम जाएगा, लगभग 20 × 100 यानी कि 2000 रुपीज।
तो फाइनली आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आ रहा है। देखो अप्रोक्सीमेशन में आएगा एग्जैक्टली 2000 आप लोग टिक करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक महिला ने 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 100 रुपए जमा किए। अवधि के अंत में महिलाओं को चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 121 रुपए प्राप्त हुए। उसने बैंक में कितने कितने समय के लिए रखे थे? प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपए, अमाउंट कितना है आप लोगों का 121 रुपए, रेट कितनी है आप लोगों की 10% पर एनम है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। 121 में से 100 को माइनस करूंगा तो 21 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। फॉर्मूले में भी डायरेक्ट रख सकते हो आप लोग, ठीक है ना, या फिर ट्री मेथड से निकाल दोगे। देखो ट्री मेथड से निकालेंगे, एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 100 रुपए का 110, 1/10 भाग यानी कि 10 रुपए। और दूसरे साल ब्याज कितना मिलेगा? 10 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, और इस 10 का भी 1/10 भाग यानी कि 1 रुपए मिलेगा। तो यहीं से पता लगा कि टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 21 रुपए आ रहा है। 21 रुपए मेरा था, कितने साल में आ रहा है? यानी कि टाइम निकल कर आ गया 2 ईयर्स। तो टाइम आपका जो यहाँ पे निकल कर आया वो 2 ईयर्स आया। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है? अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि किसी निश्चित राशि का मूल्य 3 वर्षों में 6655 हो जाता है, जिसकी चक्रवृद्धि ब्याज दर 10% है, तो राशि बताइएगा। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना, जिसको मैं 100% यहां पर मान लेता हूं, और अमाउंट कितना बन रहा है? 6655 रुपए। टाइम कितना है? 3 ईयर्स है। रेट क्या दे रखी है आप लोगों की? 10% पर एनम दे रखी है। तो इफेक्टिव रेट हम लोग यहां पर निकालेंगे, इतनी आ जाएगी आप लोगों की 10 + 10 प्लस का 10 प्लस 10 गुणा 10 गुणा 3/100 और प्लस 10 गुणा 10 गुणा 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100%। 10 + 10 + 10 यानी कि 30 आ जाएगा। 100 से जाएगा यानी कि 3 आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो आप लोगों की कटेगी, 1/10 होता है 0.1। तो यहां पर आएगा 33.1% इफेक्टिव रेट आप लोगों की आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देखिएगा 100% प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस 33.1% ब्याज मिला, तो 133.1% हो गया। और इस 133.1% की वैल्यू सवाल में 6655 रुपए गिवन है। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट 100% की वैल्यू निकालनी है। 6655 को 133.1 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा। ठीक है ना, तो लगभग कितनी बार चला जाएगा? 50 बार। 50 गुणा 100 यानी कि 5000 रुपए। फाइनली आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आएगा वो 5000 रुपीज आ जाएगा। और यहां से आप लोग कह दोगे कि पहला ही ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। राकेश ने एनएससी और पीपीएफ में 2 अलग अलग योजनाओं में 10,000 रुपए निवेश किए, जिसकी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 14% और 11% थी। 2 वर्षों के लिए कुल ब्याज 2726 था। तो एनएससी पर निवेशित राशि क्या थी, ये आप लोगों को यहां पे बताना है। ठीक है, देखिएगा एक एनएससी है, एक पीपीएफ है। मान लो एनएससी पर निवेशित राशि x रुपए है। ठीक है, टोटल 10,000 है, तो पीपीएफ पर हो जाएगा 10,000 माइनस x रुपए। एनएससी पर रेट है आप लोगों की 14%, पीपीएफ पर रेट हो जाएगी 11%। टाइम सभी का 2 साल है, इसका भी और इसका भी।
आप मुझे बताओ, अगर 1 साल की रेट 14% है तो 2 साल की कंप्लीट इफेक्टिव रेट आएगी 14 + 14, 14 × 14/100। सक्सेसिव लगा रहा हूं मैं साइड में, तो 28 + 14 की 14 × 14 होता है 196/100, 1.96 यानी कि 29.96% आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कह दूंगा कि x रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट 29.96% है कंपाउंड इंटरेस्ट की, और 1 साल के लिए पर एनम है 29.96% पर एनम। अब इसी तरीके से 11% की इफेक्टिव रेट निकालूंगा, तो 11 + 11 और प्लस 11 × 11/100, तो 11 11 कितना होता है 22, और 11 × 11 121/100 1.21, तो 23.21। तो यहाँ पर आएगा 10,000 माइनस x रुपीज और 23.21% पर एनम रेट आ जाएगी। अब देखो इसको मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। जब मैंने 1 साल की रेट निकाल दी तो इनका सीधा ब्याज भी निकाल लूंगा, तो यानी कि x रुपया पर ब्याज है 29.96, परसेंटेज हटाऊंगा डिवाइड बाई 100, प्लस 10,000 माइनस x पे इंटरेस्ट है 23.21 डिवाइडेड बाई 100, और टोटल ब्याज मिलता है आपको 2726 रुपये। तो ये आएगा 29.96x प्लस 23.21 की 10,000 में गुणा करूंगा 2321, 2 जीरो और लगा दूंगा माइनस का, 2321x इक्वल टू 272600। अब देखो 29.96 में से 2321 को माइनस कर दूंगा, तो ये आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा 6.75x और इक्वल टू 272600 माइनस 232100। ठीक है ना। तो 272600, 232100, 0 0 6 में से 1 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 3 7 में से 3 गया 4, तो ये आएगा 6.75x इक्वल टू 40500। तो x की वैल्यू निकालूंगा 40500 डिवाइड बाई 6.75, डेसिमल हटाऊंगा तो 100 से गुणा कर दूंगा। ठीक है ना। तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा 40, 25 से कट करूं, 25 दूनी 50, 25 से 175, 25 ही कम 25, 25 का 150, 25 दूनी 50 और 0, 27 60 बन जाएगा, 60 × 100 यानी कि 6,000 रुपये आ गया आप लोगों का। एक्स क्या था आपका एनएससी पर निवेशित राशि, और एनएससी पर निवेशित राशि आप लोगों की निकल कर आई है कितनी 6,000 रुपीज। इस तरीके से आप कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए, तो इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।